हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। इंडिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशनशिप में एक नई ताजगी देखी जा रही है। जी हाँ, इंडिया अपना एम्बेसी रीओपन करेगा प्योंगयांग में, जो कि 3.5 साल पहले कोविड के कारण बंद कर दिया गया था। ये न्यूज़ आश्चर्यजनक है क्योंकि नॉर्थ कोरिया आमतौर पर एक आइसोलेटेड कंट्री रहा है और अपने अधिकतर चीज़ों के लिए चाइना पर डिपेंडेंट रहा है। उसकी इकॉनमी पूर्णतः चाइना पर डिपेंडेंट रही है। लेकिन वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। एक तरफ जहां लोग मिडिल ईस्ट में उलझे हुए हैं, वहीं पर इंडिया ने एक मास्टर स्ट्रोक खोलते हुए ये प्लान किया कि वो दोबारा अपना एम्बेसी खोलेगा प्योंगयांग में और अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करेगा नॉर्थ कोरिया के साथ। नॉर्थ कोरिया क्यों, साउथ कोरिया क्यों नहीं? क्योंकि साउथ कोरिया इकॉनमी तो ज़्यादा स्टेबल है, साउथ कोरियन कंट्री एज सच ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन हाल फिलहाल साउथ कोरिया में अनस्टेबिलिटी है। वहाँ के राष्ट्रपति इम्पीच हो गए हैं और पता नहीं वहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या हों। नॉर्थ कोरिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है जो कि हमारे काफ़ी क्लोज है। हमें नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिश्ते प्रगाढ़ करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पूर्व में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स की पूर्ति नॉर्थ कोरिया के ही थ्रू की थी। इसलिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया भारत को, कोई वाटर लॉस नहीं पहुंचाया। और नॉर्थ कोरिया भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। नॉर्थ कोरिया जो पहले रिजिड, आइसोलेटेड और एकदम स्ट्रिक्ट दिखता था, वैसा है नहीं। किम जोंग उन को समझ में आ गया है कि वो चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसलिए वो धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दूसरे देशों से मिल रहे हैं। वो रशिया गए, रशिया के रेजिडेंट नॉर्थ कोरिया आए तो वो धीरे धीरे दूसरे लोगों के साथ अपने रिश्ते ठीक कर रहे हैं, प्रगाढ़ कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत क्यों न बढ़े आगे। और फिर हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूती दें। साउथ कोरिया के साथ हमारे रिलेशनशिप चलते रहेंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ भी हमें रिश्ते प्रगाढ़ करने होंगे। उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण हमें अपने रिश्तों को बैलेंसिंग करना होगा, एक बैलेंसिंग एक्ट देना होगा ताकि चाइना रशिया भी एक बैलेंसिंग हम मेंटेन कर सकें। क्योंकि देखिए, हम क्वाड के सदस्य हैं और एक बन रहा है कार्टेल एंटी क्वाड, जो कि बन रहा है ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया का। तो हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि हम दोनों में अपना हित साध सकें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई मित्र नहीं होता। जैसा कि हम भावनात्मक तौर पर कह देते हैं, इमोशनली कह देते हैं कि हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट, इट्स नेशनल इंटरेस्ट एट द लास्ट, एट द एंड ऑफ डे, जिसे फोकस किया जाता है, इसे महत्ता दी जाती है। इसलिए ये कह देना कि हम नॉर्थ कोरिया को एकदम आइसोलेटेड रखेंगे तो ये सही नहीं है। और ये एक ऐसा मूव था जो कभी ना कभी लिया जाना था ही। अगर आज नहीं लिया जाता तो कल लिया जाता या परसों लिया जाता, लेकिन लेना नितांत आवश्यक था क्योंकि हमें भी अपने रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई करना है। हमें भी अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स को एक्सपेंड करना है, अपने ईस्टर्न एरिया में खुद को मजबूती देना है ताकि हमारे जो है रिलेशन और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हों। धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया से हमको फ़ायदा होगा, नॉर्थ कोरिया को हमसे फ़ायदा होगा, तो एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। और नॉर्थ कोरिया ने कोई हमारा को नुकसान तो किया नहीं है कि हम उससे एकदम अलग थलग रहें। और कब तक हम वेस्टर्न वर्ल्ड के इशारों पर चलते रहेंगे? अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगा दिए तो हमें जो है बिल्कुल चुप रहना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ हमने नॉर्थ कोरिया से रिलेशनशिप बढ़ाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड नाराज़ हो जाएगा या हम पर सैंक्शंस लगा देगा। और फिर ट्रंप आने वाले हैं अमेरिका में। बड़ी बात ये है, जो बिडेन के दिन खत्म हो गए हैं, ट्रंप आने वाले हैं एज प्रेसिडेंट इन अमेरिका। पूर्व में वो कह चुके हैं कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशनशिप सुधारेंगे। तो जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व में कहा कि वो अपने रिलेशनशिप सुधारेंगे और पूर्व में मिल चुके हैं वो किम जोंग उन से और उनकी मीटिंग काफ़ी फ्रूटफुल रही, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और रिलेशनशिप को और मजबूती देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, बायोलेटरल रिलेशंस बढ़ेंगे और एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज होगा। तो धीरे धीरे हमारा इम्प्रिंट कोरियन पेनिनसुला पर और मजबूत होगा। तो सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में भी इंडियन इम्प्रिंट बढ़ेगा। इंडियन प्रेजेंस वहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि हमें ऐसे किसी भी एक्ट को रोकना है जहाँ पर पाकिस्तान इसका फ़ायदा ना उठा ले, उसके प्रॉक्सीज इसका फ़ायदा ना उठा ले। क्योंकि अगर हम शांत रहे तो फिर हमारा एडवर्सरी इसका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए बुनियाद आवश्यक था कि हम अपना एम्बेसी रीओपन करते
और आगे बढ़कर इस पर कोई मूव लेते। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है, बहुत ही वेलकम करने वाला मूव है, बहुत सही मूव है और एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कोरियन पेनिनसुला में दोनों कोरियन रीजन में भारत की एक प्रेजेंस है और एक मजबूत प्रेजेंस है। इससे रिलेटेड न्यूज़ पर हमारी नज़र रहेगी और कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, एंड डू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।